गाइस आज की वीडियो काफी दांसू होने वाली है, जिसके अंदर हम बात करेंगे लुनाटी की फ्रेंच जॉन मॉक्सली की, ब्राह्मा बुल द रॉक की एंड वन एंड ओनली ट्राइबल चीफ रोमन रेंस की। भी तो वीडियो को दोस्तों शुरू में रोमन रेंस के नाम लाइक कर दीजिएगा। और गाइस वीडियो का लाइक टारगेट है 1270 लाइक का, इसे कंप्लीट करना है। सबसे पहले दोस्तों बात कर ली जाए शिंस्के लाला की। तो शिंस्के नाकामुरा हमारे एनजेपीडब्ल्यू को याद करते हुए क्या लिखते हैं, वो लिखते हैं आई सॉ समवन आई हैव नोन फॉर अ लॉन्ग टाइम टुनाइट। तो यहां दोस्तों एनजेपीडब्ल्यू को याद करें, क्योंकि उनका एक कैच फ्रेज दोस्तों एनजेपीडब्ल्यू में यूज किया गया था आज से कई साल पहले। तो गाइस शायद से शिंस्के नाकामुरा को ठामा टांगो को देखकर स्मैकडाउन में याद आ चुकी है अपने एनजेपीडब्ल्यू के दिनों की शायद से। और मे भी दोस्तों ये भी हो सकता है आगे जाकर वो एनजेपीडब्ल्यू को ज्वाइन करें, क्योंकि इस वक्त उनकी काफी गंदी बुकिंग चल रही है। एक शख्स जो कि 100% डब्ल्यूडब्ल्यू को छोड़ने वाला है वो है टोमासो ciampa। यस गाइस न्यूज आ चुकी है, टोमासो ciampa दोस्तों डब्ल्यूडब्ल्यू को छोड़ने जा रहे हैं। एज पर bodyslam.net Tommaso Ciampa contract is nearing its end and he plans to finish his time with the company without renewing it। यानी कि दोस्तों Ciampa जो है डब्ल्यूडब्ल्यू के साथ अब अपना कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं करना चाहते। अगर मैं Ciampa के इतिहास की बात करूं तो गाइस उनका इतिहास NXT में तो काफ़ी अच्छा था, काफ़ी मंगलमय था। लेकिन दोस्तों जैसे वो मेन रोस्टर में आते हैं हफ्ते दर हफ्ते उनकी बैड बुकिंग रहती है, देन DIY रियूनाइट होती है जो कि वर्क नहीं करती, और ऐसे जॉबर दोस्तों उन्हें टैग टीम डिवीजन में काम करना पड़ रहा है। और गाइस शायद से इसीलिए वो अपना कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं करेंगे। उनका कॉन्ट्रैक्ट दोस्तों जल्द खत्म हो जाएगा। मेरे हिसाब से वो AEW में जाने वाले हैं। तो Ciampa दोस्तों डब्ल्यूडब्ल्यू को छोड़ने वाले हैं, ये चीज़ कंफर्म हो चुका है। एक बंदे ने दोस्तों डब्ल्यूडब्ल्यू को ऑफिशियली ज्वाइन कर लिया है। यस गाइस इट्स ऑफिशियल, जैक राइडर AKA मैट कार्डाना ने डब्ल्यूडब्ल्यू को ज्वाइन कर दिया है। और इस बारी दोस्तों उन्होंने एक चीज़ सामने रखी, वो ये कि उन्हें मैट कार्डाना के नाम से संबोधित किया जाएगा। जैक राइडर के बारे में बोलूँ तो गाइस आज से कई साल पहले इन्हें डब्ल्यू वालों ने निकाल दिया था, और तब से लेकर अभी तक दोस्तों ये डब्ल्यू से यही डिमांड कर रहे थे कि इन्हें फिर से साइन कर लिया जाए आउटसाइड ऑफ डब्ल्यू। ये खुद को इंडी गॉड बताते थे, और अब चूंकि ये लौटे हैं तो इन्होंने एक डिमांड की है, और वो ये है कि इनका जो इंडी सर्किट का नाम है, रियल नाम है दोस्तों जो मैट कार्डाना, वो यूज़ किया जाए। और जॉन सीना ने भी कल इन्हें शाउट आउट दिया है, जहां दोस्तों इनके रिटर्न को, स्मैकडाउन रिटर्न को दोस्तों उन्होंने अपने इंस्टाग्राम के ऊपर भी लगाया है। तो कांग्रेट्स मैट कार्डाना, आप लौटे हैं, और इस बारी हम विश्वास रखते हैं इस चीज़ के ऊपर कि आप बेहतर करें। यहाँ दोस्तों किस किस ने बेहतर किया वो मैं आपको बता देता हूँ। 2025 दोस्तों बहुत से लोगों के लिए अच्छा, बहुत से लोगों के लिए बुरा रहा है, लेकिन जो जो बढ़िया किया है उनका लिस्ट मेरे सामने आ चुका है। डब्ल्यू वालों ने ऑफिशियल पेज पर बता दिया है मेंस एंड वुमेन सुपरस्टार ऑफ 2025। तो आपको याद होगा आज से कई साल पहले डब्ल्यू वाले अवार्ड देते थे, लेकिन दोस्तों अब वो अवार्ड नहीं देते, वो सीधे नाम बता देते हैं। अवार्ड आपको खुद खरीदना होगा दुकान पर से जाके। तो वो मैं बता देता हूँ कौन है मेंस का और महिलाओं का। तो महिलाओं में ईओ स्काई जो है नंबर 1 सुपरस्टार थी, देन बेकी लिंच, देन स्टेफनी वेकर, देन टिफनी स्ट्रैटन, देन नायोमी आ रही है। तो ईओ स्काई पॉपुलर तो थी, लेकिन दोस्तों वैसा देखा जाए तो फिर भी अच्छी थी। मैं ऐसे नहीं कह सकता कि ईओ स्काई अगर मुझे पसंद नहीं है। तो ईओ स्काई नंबर 1 थी और बेकी नंबर 2 थी। मेंस का दोस्तों बताऊँ तो मेंस का मैं यहाँ बिल्कुल मानता हूँ नंबर 1 जॉन सीना थे, नंबर 2 गंतर थे। गंतर नंबर 2 पे क्यों है? क्योंकि उन्होंने जॉन सीना को रिटायर किया। देन CM पंक है, देन डोमिनिक मस्टीरियो है, देन जे उसो है। रोमन रेंस इस लिस्ट में होते, लेकिन उन्होंने मैच ही बहुत कम लड़े हैं। और गाइस सच्ची बात बताऊँ उनकी अपीयरेंस भी बहुत कम थी। लेकिन एक स्टैट आपके सामने रख रहा हूँ, ये कहते हैं दोस्तों, इसको कहते हैं ऑरा। तो जहाँ दोस्तों लिस्ट में उनका नाम नहीं है दूर दूर तक। आपको बता दूँ रोमन रेंस का जो रिटर्न था आफ्टर द रेसलमेनिया 41 ऑफिशियली सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली वीडियो बन चुकी है यूट्यूब की 2025 में। ये होता है दोस्तों, और बंदा आता नहीं है, लेकिन जब आता है तो रिकॉर्ड तोड़ देता है। तो गाइस सबसे ज़्यादा व्यूज़ इसके ऊपर आया, 8 मिलियन व्यूज़ दोस्तों यहाँ नोट किए गए, और वो बढ़ते ही जा रहे हैं। प्यार ही इतना है, तो इसे कहते हैं और बंदा ना लड़ता है, ना टॉप 10 में आता है, ना ही टॉप 5 में आता है, लेकिन वो बंदा जहाँ भी जाता है छा जाता है। तो इसे कहते हैं दोस्तों और 2025 की सबसे ज़्यादा व्यू ग्रैब करने वाली ये वीडियो बनी है। वाकई में रोमन रेंस जो खुद को नीडल मूवर कहते हैं वो सत्य साबित होता है। बात कर ली जाए दोस्तों स्टैट की, जो कि आपके सामने रखूँगा, आप बोलेंगे भाई वाह ये कहाँ से ढूंढ कर ले आए। तो आपको बता दूँ ड्रू मैकिंटायर वर्सेस कोडी रोड्स जो है वो एक रिपीटेड मैच है, जो कि दोस्तों आज से कई साल पहले साल 2001 में हम लोगों को देखने को मिला था। साल 2001 में दोस्तों 3 स्टेजेस ऑफ हेल हुआ था।
जो कि दोस्तों ऑस्टिन एंड ट्रिपल एच के बीच में होता है। जितना मुझे याद है मैंने मैच देख रखा है, और गाइस शायद से इस मैच की जो एंडिंग थी वो नो कॉन्टेस्ट में हुई थी। कुछ ना कुछ दोस्तों ऐसा हुआ था, कोई इंजर्ड हो गया था इन दोनों में से, एक ट्रिपल एच हुए थे शायद से। तो ये 3 स्टेजेस ऑफ हेल जो मैच है ये उस समय भी उसी तरीके से हुआ था कि इसका पहला मैच जो था सिंगल्स था, दूसरा फॉल्स काउंट एनीवेयर और तीसरा केज था। और सेम चीज़ दोस्तों यहाँ मुड़कर आ चुकी है, 3 स्टेजेस ऑफ हेल हो रहा है और सेम टू सेम स्टिपुलेशन है। तो गाइज ये मैच जो है रिपीटेड मैच है और हम लोगों को अपकमिंग स्मैकडाउन के अंदर देखने को मिलेगा। तो इंटरेस्ट भी है मेरा, क्योंकि उस टाइम तो ये नो कॉन्टेस्ट में ख़त्म हो गया था, ट्रिपल एच इंजर्ड हो गए थे। इस बार ही ऐसा नहीं होने वाला, तो काफ़ी ब्रूटल मैच रहेगा। हाँ, एक ब्रूटल फोटो शूट किया है दोस्तों महिला ने, वो मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि मैच का तो मुझे नहीं पता। जूलिया ने दोस्तों यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप के साथ फ़ोटो क्लिक करवाई और फोटो में देखिए जूलिया कितनी सुंदर लग रही है, एक्चुअल में काफ़ी सुंदर है दोस्तों। और यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप उन्होंने हाल फिलहाल में रिगेन की है। चेल्सी चैंपियन थी, वो भी ठीक थी, लेकिन यहाँ दोस्तों कहीं ना कहीं जूलिया के चैंपियनशिप जीतने से डिवीज़न को काफ़ी फ़ायदा पहुँचेगा, ऐसा मुझे लगता है। बात कर लेता हूँ दोस्तों इससे अगली न्यूज़ की। तो इससे अगली न्यूज़ जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़े हुआ है दोस्तों हमारे रॉयल रंबल के स्टेज से। स्टेज बनना चालू हो चुका है, फ़ोटो आपके सामने रखूँगा। तो सऊदी वाले दोस्तों इस स्टेज को बनाने में बहुत टाइम लगा दिए, पहले कुछ समय तक तो इन्होंने कुछ किया नहीं। चलिए अब कुछ हो रहा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि स्टेज थोड़ा सा जेनरिक रहेगा, वैसा नहीं रहेगा कि आप बोले भाई वाह मज़ा आ गया स्टेज देख के, जेनरिक सा रहेगा। बट यस, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि सऊदी में चूंकि रॉयल रंबल होने वाली है तो मल्टीपल सरप्राइजेस आप लोगों को देखने को, और आप लोग डिजर्व भी करते हैं। बात कर लेते हैं दोस्तों इससे अगली न्यूज़ की। इससे अगली न्यूज़ आज की हमारी जुड़ी हुई है, वो जुड़े हुए है दोस्तों हमारी अपनी AJ ली से। तो AJ ली का लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट दोस्तों यहाँ निकल कर सामने आया है कि लॉन्ग टर्म तो ये है, लेकिन इसके अंदर दोस्तों एक ऐसी चीज़ है जो कि फुल टाइम नहीं है, वो है गाइस उनकी डेट्स। तो AJ ली जब लौटी थी सभी को लगा AJ ली लौटी, AJ ली की फ़ाइट देखने को मिलेगी। एक फ़ाइट लड़ती है और फिर गायब हो जाती है, उसके बाद एक फ़ाइट लड़ती है फिर गायब हो जाती है। सर्वाइवर सीरीज से लेकर अभी तक हम लोगों ने AJ ली के दर्शन नहीं किए। मैच के अंदर भी उनकी जो सहभागिता रहती है वो कम ही रहती है। तो बताया जा रहा है ये फुल टाइम कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ये लॉन्ग टर्म तो है लेकिन फुल टाइम नहीं है, यानी कि ज़रूरी नहीं है कि हर एक PLE का पार्ट हो। और अभी जो मुझे पता है वो ये कि रॉयल रंबल में वो आएगी, उसके बाद फिर से बंक मारते हुए नज़र आ सकती है, फिर से गायब होते हुए नज़र आ सकती है गाइस। ज़रूरी नहीं है कि AJ ली आप लोगों को हर PLE में देखने को मिले, ये साफ़ हो चुका है गाइस। अब फास्ट बात कर लेते हैं आज की अपनी अहम खबरों की। तो अहम खबरों में गाइस जो सबसे पहली न्यूज़ है वो है Y2J क्रिस जेरिको से जुड़ी हुई। तो 3 मेन खबरें दोस्तों रहेगी हर वीडियो में। तो अहम खबरों में दोस्तों पहली न्यूज़ Y2J से, Y2J को रीइंट्रोड्यूस किया जाएगा। अब आप बोलेंगे ये क्या भला है, तो रीइंट्रोड्यूस माना एक नया कैरेक्टर Y2J कि हमने कई कैरेक्टर्स देखे हैं, हमने दोस्तों उनका 2000 वाला गिमिक देखा है जिसमें वो काफ़ी सैवेज थे। देन दोस्तों उसके बाद हमने ईगोइस्टिक क्रिस जेरिको भी देखा है। देन उसके बाद लिस्ट वाला क्रिस जेरिको आपको याद होगा, वो सबसे फनी था। लेकिन अब रीइंट्रोड्यूस किया जाएगा, यानी कि एक नया कैरेक्टर Y2J को दिया जा सकता, नया गिमिक दिया जा सकता है, और एक मेजर पुश भी बताया जा रहा है उन्हें इस कैरेक्टर के साथ में मिलेगा। तो हु नोस कि क्रिस जेरिको रिटायरमेंट से पहले एक और बारी चैंपियन बन जाए। तो 2026 कहीं ना कहीं Y2J के करियर में काफ़ी बड़ा रोल अदा करेगा, लेकिन क्या वो उस तरीके के मैचेस पुट कर पाएंगे, ये मेरा सवाल है W वालों से। तो देखते हैं इस पर क्या रिप्लाई आता है जब Y2J लौटते हैं। बात कर लेता है दोस्तों अब फास्ट आज की अपनी सेकंड लास्ट अपडेट की। अब ऐसे बहुत से लोग कहते हैं वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए, तो आज की वीडियो को शॉर्ट ही रखते हैं। तो सेकंड लास्ट न्यूज़ जुड़ी है हमारे लुनाटिक फ्रिंज जॉन मॉक्सली से। तो डीन एम्ब्रोस के ऊपर दोस्तों एक क्रेजी स्टैट निकला है। बहुत से लोग कहते हैं डीन एम्ब्रोस को WWE में लौट जाना चाहिए। भला क्यों लौटे जब ऐसे स्टैट वो बना रहे हैं। जॉन मॉक्सली एवरेज 5 स्टार मैच हर महीने दे रहे हैं, और ऐसा वो मई से कर रहे हैं। तो डे मेजर के अकॉर्डिंग दोस्तों जो जॉन मॉक्सली है वो हर 1.5 महीने के अंदर एक 5 स्टार गिरा ही देते हैं। AEW में दोस्तों उनके मैचेस की क्वालिटी इतने हाई लेवल की है कि गाइस इसीलिए वो WWE में लौटने के बारे में नहीं सोचते, क्योंकि WWE वाले उन्हें गंदा बुक करेंगे, यही उनका डर है। तो डीन एम्ब्रोस दोस्तों यहाँ काफ़ी तगड़े तरीके से उखाड़ रहे हैं, और मेरे हिसाब से बेस्ट फॉर बिजनेस है। हालांकि दोस्तों डीन एम्ब्रोस को WWE में लौटना चाहिए, क्योंकि उनके भाइयों को उनकी काफ़ी आवश्यकता है। भाइयों की बात लगा दी तो रोमन रेंज से जुड़ी हुई आज की हमारी जो मेन खबर है गाइस बहुत ज़्यादा क्रेजी है।
बताया जा रहा है कि द रॉक को एक बड़ा ऑफर दिया गया है डब्ल्यू के द्वारा, और ये है रेसलमेनिया 43 के लिए, यानी कि 2027 की रेसलमेनिया के लिए। और गाइस इसके अंदर बहुत तगड़ा पैसा उन्हें दिए जाने की बात की गई है, और ऑब्वियसली ये मैच रोमन रेंस के साथ ही होगा, क्योंकि अगर इतना पैसा दिया जा रहा है और रॉक को अप्रोच किया जा रहा है तो ये रोमन ही उनके ओपोनेंट रह सकती है। रोमन वर्सेस रॉक सऊदी के लोग ज़्यादा देखना चाहते हैं। तो यहाँ रॉक क्यों असमंजस में कि उन्होंने अभी तक साइन नहीं किया? बताया जा रहा है कि रॉक अब सिर्फ आखिरी मैच लड़ना चाहते हैं अपने करियर का, और वो नहीं चाहते कि सऊदी में उनका आखिरी मैच हो। अब देखना ये होगा क्या मैच बनता है या फिर नहीं, लेकिन मेरे हिसाब से रॉक को ये मैच हाँ कर लेना चाहिए, क्योंकि रोमन वर्सेस रॉक सऊदी में ही बन सकता है। यूएस की क्राउड के तो नखरे ही रहते हैं। तो आपका क्या मानना है, क्या भाई वर्सेस भाई मैच बनना चाहिए सऊदी अरेबिया में? डू लेट मी नो। वीडियो मेरी आज की इतनी थी। वेल दोस्तों, आज तक के लिए इतना ही। धन्यवाद। शबक है।